हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है अपने पेपर नंबर 1 में 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यूजीसी नेट के स्पेशली पेपर 1 में स्कोर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप प्रॉपर वे में राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। अब ये राइट स्ट्रेटजी क्या होती है, क्योंकि अभी हाल में ही हमने देखा कि किस तरह से यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर जो है पेपर 1 स्पेशली जो है कितना ज्यादा रोल प्ले करता है आपके जेआरएफ को क्वालिफाई करने के लिए। तो यूजीसी नेट एग्जाम जो है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और जेआरएफ दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पेपर 1 में जितना से जितना अच्छा आप स्कोर कर सकेंगे पेपर 1 के अंदर, उतना ही जो है आपके लिए बेटर रहता है। अब बात आती है कि कौन सी राइट स्ट्रेटजी को हम फॉलो करें जिससे हम लोग जो है 80 प्लस स्कोर कर सके। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इसके अंदर मैं कंप्लीट और डिटेल में आपको यह बताऊंगा कि अगर आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो किस तरह से पेपर 1 में 80 प्लस से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप है और हम लोग लास्ट के काफी सालों से लगातार स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कराते हुए हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर वे में अगर इसको पेपर 1 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इस पेपर 1 की तैयारी करते हैं, तो हम लोग जो है 80 प्लस से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले जो है जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप बात आती है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। क्योंकि जब भी हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करते हैं तब हमें पता चलता है कि वाकई में कि किस तरह का ट्रेंड जो है यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर फॉलो करते हुए आ रहे थे पहले, और अब जो ट्रेंड है या किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि लास्ट के करीबन 2 साल का जो पेपर है उनमें जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है। अब पहले जो क्वेश्चंस की जो लेंथ हुआ करती थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी, अब जो क्वेश्चन है उनकी जो लेंथ है वो काफी बड़ी लेंथ होती है, मतलब काफी लेंथ में वो क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरह की हम लोगों को क्वेश्चंस जो है अपने पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलिएगा। अब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कहां कहां से आप जो हैं इन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और काफी बार जो है हम लोगों ने खुद ने स्टूडेंट्स को यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको प्रोवाइड किया है। इसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो आप चाहो तो क्वेश्चन पेपर के बिहाफ में या फिर किसी भी तरह की पेपर 1 की स्ट्रेटजी के बिहाफ में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी आती है कि पेपर 1 की जो सॉल्विंग स्ट्रेटजी है उसको आपको अडॉप्ट करना है, क्योंकि पेपर 1 के अंदर हमारे पास 10 यूनिट्स आती हैं। इन 10 यूनिट्स को अगर आप प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर एक यूनिट जो है उसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहां पर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, यहां पे रीजनिंग क्वेश्चन के आते हैं, यहां पे लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो कुल मिलाकर यह है कि हर यूनिट को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर थ्योरेटिकल आएगा, आपके पेपर के अंदर काफी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो ऐसे आएंगे जिसके अंदर आपको एक तरह से बोला जाए कि जो क्वेश्चंस है उसमें आपको ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कौन सी पेपर 1 की स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे कि जब आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो किस तरह के क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की एक तरह से बोला जाए कि कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर वे में जब तक आपकी जो ये पेपर 1 की जो स्ट्रेटजी होगी अगर आप उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो ये आप पेपर 1 के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि पेपर 1 की जो सॉल्विंग स्ट्रेटजी जो है वो क्या होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया कि पेपर 1 के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि आपका जो अपना सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट योर सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर
स्टडी, क्योंकि जब तक आप पूरा पेपर का सिलेबस अगर आप जब तक इसको पढ़ के नहीं जाएंगे अपने एग्जाम के लिए, तब तक आपका 80+ से ज्यादा स्कोर करना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस का जो पीडीएफ है वो अपने रूम पर जहां भी आप प्रिपेयर करते हैं, जहां पे भी आप प्रिपरेशन करते हैं, जहां पे तैयारी करते हैं, वहां पे जरूर लगा के रखिए। और पेपर 1 का ही नहीं बल्कि पेपर 2 का भी जो सिलेबस है उतना ही आपको पढ़ना है। तो सिलेबस क्या है पेपर 1 का वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है कि आपका जो डेली रिवीजन है या जो आपका प्लान है उसको आपको अडॉप्ट करना है। तो डेली रिवीजन और प्रैक्टिस ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पेपर 1 के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 आवर जो है डेली बेसिस पे स्टडी नहीं करेंगे, तब तक इसमें 80+ से ज्यादा स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए बात ये आती है कि हमें 80+ से ज्यादा स्कोर करना क्यों है। देखिए 80+ से ज्यादा स्कोर हम इसलिए करना चाहते हैं कि जितना से ज्यादा इतना आप स्कोर करेंगे पेपर 1 में, उतना ही बर्डन जो है आपका पेपर 2 पे कम आएगा। अब बात ये आती है कि हमें जो प्लान है वो प्लान कैसे बनाना है अपने लिए। तो प्लान बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरह की जो स्ट्रेटेजी है कि आप वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। अब हो सकता है कि काफी सारे जो यूनिट हैं वो आपके स्ट्रांग हो, तो उसको आप छोड़ सकते हैं बाद के लिए, रिवीजन के लिए, जब आपका एग्जाम बाद में आएगा। तो पहले आपको यह देखना है कि आपके वीक एरिया कौन से हैं, उनके लिए आपको ज्यादा रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि पेपर 1 की जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि किस तरह के क्वेश्चन पहले आए थे, किस तरह के क्वेश्चन अब आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चनों को हमें ज्यादा से ज्यादा एक तरह से बोला जाए कि अपने लिए प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेटली आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप पेपर के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर तो एमसीक्यू ही आएंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे आपके। तो आपको पेपर के जो तैयारी के साथ साथ आपको अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करने हैं। अब बात आती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है या फिर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा जानते नहीं हैं, बट उनके लिए भी मैं बताता हूं कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रेटजी से उनको लर्न करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डर की वजह से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को छोड़ के जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक तरह से वो उनको नहीं आते, डर जाते हैं, तो वो उन्हें करते नहीं। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट, ये उनको पढ़ के जाना है, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को छोड़ के जाएंगे और ये 10 क्वेश्चन जो है आपके 20 मार्क्स के होंगे, तो आप खुद ही 100 में से केवल 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे। अब 80 में से 80 नंबर लाना कितना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, क्योंकि आप देखिएगा अगर आप ये पार्ट को पढ़ते हैं ना, ये पार्ट में स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है। क्योंकि मैं खुद लगातार इतने सालों से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराता आ रहा हूं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं कि जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को करके जाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि अगर आप इनको थोड़ा सा भी इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इस वाले पार्ट के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट आती है कि शॉर्ट ट्रिक्स और निमोनिक्स। तो आपको अपने पेपर के लिए, आपको मैथमेटिक्स के लिए या फिर किसी भी जो यूनिट है उसके लिए कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं या निमोनिक्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे परसेंटेज कितनी जल्दी से निकालते हैं और शॉर्ट में कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो ये मैंने अपनी क्लासेस में पहले बताया है, आप जाके नहीं तो बीएसआई एकेडमी के जो पहले के वीडियोस हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है निमोनिक्स को याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट आती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, यानी स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन मिनिमम टाइम। अब ये कैसे होगा? ये होगा आपसे तब जब आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर आप जो है हर दूसरे दिन या तीसरे दिन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे क्या आएगा, एक प्रॉपर वे में आपका जो
कितनी जगह पर आप मैक्सिमम मार्क मतलब कहां पर, क्योंकि आपका जो पेपर 1 है उसका कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, पूरा पेपर जो है आपका यूजीसी नेट एग्जाम का वो 3 घंटे का होता है, तो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के 3 आवर्स आपको मिलेंगे, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है और मिनिमम टाइम के अंदर। अब 50 क्वेश्चन पेपर 1 के हो गए और आपके 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के आ गए, तो दोनों को मिला के आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो 150 क्वेश्चन होंगे आपको 180 मिनट्स में करने, तो कुल मिलाकर आपको 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास जो है समय मिलेगा एक क्वेश्चन के, मतलब मोटा मोटा इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब आप खुद देखिए कि जब आप इतना टाइम ड्यूरेशन स्पेंड करेंगे तो आप खुद देखिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो इसके लिए कहां कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको उन पर्टिकुलर यूनिट्स को पहले खत्म करना अपने एग्जाम में, और उसके बाद आपको जो पार्ट आपका रह जाता है उसको आपको सॉल्व करना। और याद रखिएगा आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक नहीं हुई है, आगे जो है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस बार के जो ब्रोशर में उसमें भी नेगेटिव मार्किंग मेंशन नहीं है। अब बात आती है कि ये मैक्सिमम मार्क्स तो आप अटेंड करोगे मिनिमम टाइम में, बट कैसे, इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर की जो प्रैक्टिस है, यानी आपको लॉट्स ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, क्योंकि जब तक एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग जो है वो पर्टिकुलर एक वे में नहीं डायरेक्ट मूव करेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो सॉल्व लॉट्स ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे आप भले उसके अलावा कितना भी पढ़ लीजिएगा आपको कोई भी उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो यू हैव टू सॉल्व लॉट्स ऑफ एमसीक्यू इन अ मिनिमम टाइम। तो एक अपने साथ एक वॉच लेके बैठिए हमेशा, और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, आप भली आप प्रैक्टिस कहीं भी करते हैं, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के साथ साथ उनको वो सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप कहीं पर भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उनके पीडीएफ फॉर्म में उनको सॉल्व करिए और अपने साथ एक वॉच लेके बैठिए। कोशिश करिए कि आपका पेपर 1 जो है कम से कम 60 मिनट के अंदर आप 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, जितने भी आपके पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, इन 50 क्वेश्चंस को कम से कम आप 60 मिनट से पहले करने की कोशिश करिए, तभी आपका एक प्रॉपर वे में एक शेड्यूल जो है आपके लिए बनेगा। देन नेक्स्ट आता है आपके लिए आपका रेफरेंस स्टडी मटेरियल। अब आप जो भी अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो नोट्स होने चाहिए ना, या जहां से भी आप स्टडी करते हैं, वो बहुत टू द पॉइंट होने चाहिए। बहुत बड़ी किताबें आपको डाउनलोड नहीं करनी है। जो 10 यूनिट्स आपकी हैं उनको बहुत उनका जो मटेरियल है वो बहुत एक तरह से बोला जाए मिनिमाइज फॉर्म में होना चाहिए, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकें। यानी अगर समय मिलता है तो कोशिश करिए कि आपका रिवीजन से आप डेली बेसिस पर पूरा पेपर 1 जो है डेली बेसिस पर रिवाइज कर सके। तो जो आपका रेफरेंस स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो टू द पॉइंट होना चाहिए, जिसको आप डेली बेसिस पे या हर अल्टरनेट डे पर उसको उस रेफरेंस स्टडी मटेरियल को रिवाइज कर सके। देन नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। अगर कोशिश हो सके तो टेस्ट सीरीज कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट की आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता आप बीएसआई एकेडमी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या है, देखिए कहीं पर भी जो टेस्ट सीरीज है आपको हार्डली 300 से 400 रुपीज में मिल जाएगी, या 500 में मिल जाएगी। तो 500 रुपीज में जो भी आप 20 से 25 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अब वो जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो लेटेस्ट पैटर्न के होंगे। अब लेटेस्ट पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं ये भी पता चलेगा, साथ में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत ज्यादा हो जाएगी, और आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा जो एक स्ट्रांग पॉइंट है या स्ट्रांग कौन सा मेरा वीकर एरिया है और कौन सा मेरा स्ट्रॉन्गर एरिया है। तो जहां आपका स्ट्रॉन्गर एरिया हो आपको वहां पे उन क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व करना एग्जामिनेशन हॉल में, और वीकर पार्ट में आप चाहो तो उनको लास्ट मोमेंट के लिए भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्टिक टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जो भी आपकी जो रिसोर्सेज है जहां से भी आप पढ़ते हैं, कोशिश करिए उनको लिमिटेड रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ये भी बुक ले ली, आपने दूसरी बुक भी ले ली, आपने 4 बुक ले ली, 5 बुक ले ली, पेपर 1 के लिए आपके पास 5 बुक्स हैं। आपको इतनी बुक्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर आपके पास पेपर 1 की कोई बुक
है भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर और हमारे जो भी हम लोगों ने जो वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे डाले हैं उन वीडियो से ही आपकी पेपर 1 की जो प्रिपरेशन है वो आपकी हो जाएगी। और अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें और अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आप हमारा जो यूजीसी नेट पेपर 1 का जो कोर्स है वो ले सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, मैं बोल रहा हूं फिर से कि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी अगर मर्जी है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे जो वीडियो हैं YouTube पर वही आपके लिए सेल्फ सफिशिएंट है आपके लिए 80 प्लस स्कोर को करने के लिए पेपर 1 के लिए। ओके, देन अब जो आती है बात की कि आपके सवाल क्या है, एनी क्वेश्चन। तो अगर आपका इसके अलावा भी कोई सवाल अभी बच जाता है तो आप हमें YouTube पे कमेंट कर सकते हैं, आप YouTube पे कमेंट कर सकते हैं हमको। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड इसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इस जब भी हम कोई नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो या कोई लाइव वीडियो मैं लेके आने वाला हूं आपके सामने तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो था इस वीडियो में जो कि हमने स्ट्रेटेजी बताई आपको कि कैसे आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 के अंदर। और इसके अलावा कोई भी अगर कोई आपका डाउट है तो यू कैन आस्क मी, हम लोग जो है आपको जरूर बताएंगे। और कहीं पर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू।